सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स। ये एक्सरसाइज है 1D। आई होप आप सभी ने 1A, B और C पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए। मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, क्योंकि अब मैं कोलिन्स पढ़ाना शुरू करी हूँ। ठीक है, चलो इसको हम करते हैं। इसके कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं एंड कैसे रोमन नंबर्स को जो भी है उसको हिंदू अरेबिक से रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, वैसे ही वाइस वर्सा। ठीक है, अब देखो इस केस में आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जो कि लर्न करनी है। सबसे पहले तो 1 से 10 तक की लर्न कर लो कि कैसे हिंदी जो हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं उसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं। 1 से 10 तक ये लर्न हो जाएगा। उसके बाद कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे ये 5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 इनको लर्न कर लो। उसके बाद आप कितने भी बड़े नंबर दे दो, आप उसका रोमन नंबर लिख सकते हो। कैसे? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी आपको एडिशन करना होगा तो जो छोटी वैल्यू है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे बड़ी वैल्यू के, एंड जब भी सब्ट्रैक्शन करना होगा तो जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड लिखेंगे, किसके? बड़ी वाले नंबर के। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में करके बताया है, लिखा भी है, स्मॉलर न्यूमरल्स इज रिटन टू द राइट ऑफ द और लार्जर नंबर। जब हम ऐड करते हैं, जब लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही चीज़ हम लेफ्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एडिशन का है, 10 + 5 है तो 10 बड़ी वैल्यू है और इसके राइट में हमने 5 ऐड किया है तो इसका मतलब 15 हुआ है, राइट। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है तो 10 - 1 है तो 10 बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में हमने 1 लिखा है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बिहाफ पे हम ये दोनों क्वेश्चन कर देते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, राइट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1A में 15 को तो सबको पता है कि कैसे लिखते हैं, XV। ठीक है, यहाँ पे 15 का तो कोई नहीं, 10 + 5, अगर इसको मैंने 10 + 5 लिखा तो 10 जो है इसका x हो जाएगा। और मैंने बताया कि स्मॉल वाले को राइट में लिखते हैं तो 5 का स्मॉल हो गया XV। तो ऐसे ही जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो ये जो v है ना उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बड़े वाले को। तो बस यही टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ध्यान रखना है। नाउ बी क्वेश्चन है 200 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 100 + 100 करोगे। अब 100 का क्या होता है, C, और ये 100 का C, तो C जो है इसका B का हो गया, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर C है जो कि है 400। अब 400 कैसे बनेगा, 400 बताओ। यहाँ पे 400 को बनाना बहुत ही आसान है, कैसे बनेगा, 500 - 100 है ना। जैसे मैंने 500 - 100 किया। अब 500 का क्या होता है, D होता है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 100 को, तो जो C होगा ना इसका C होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, C और D के लेफ्ट साइड में C को लिखेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर D है इसी तरीके से। यहाँ पे D कौन सा है, यहाँ पे 49। अब 49 कैसे बनेगा, 49 को बनाना देखो 50 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से -10 कर देंगे तो 49 हो जाएगा। तो बस इसी को लिखना है। 50 का क्या होता है, यहाँ पे देखो 50 का हम पहले लिखेंगे L होता है, 9 का क्या होता है, IX होता है, और 10 का क्या होता है, X होता है। तो पहले 50 का अगर मैंने L लिखा, ठीक है, L में हमने क्या प्लस किया, IX, तो IX किया। लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं 10 को, तो 10 जो है इधर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर E देखेंगे। क्वेश्चन नंबर E है 124। अब 124 को कैसे बनाएंगे हम, 100 + 10 + 10 + 4। अब सबको प्लस ही करना है। 100 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 10 का X हो जाएगा और 10 का X हो जाएगा, 4 का I और V। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर F क्या है, 104। 104 को कैसे बनाएंगे, 100 + 4, तो 100 + 4 में 100 का क्या हो जाएगा, X, C, 100 का क्या हो जाएगा, C, और 4 का IV। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर G, जो कि है 1698। 1698 को कैसे बनाएंगे, देखो 1000 में प्लस करेंगे 500 तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, अब 1698 कैसे बनेगा, अगर हमने यहाँ पे +100 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे 1515 16 और ये 1700 हो गया। ठीक है, 1700 हो गया और माइनस इसमें से मैंने 10 किया, 10 माइनस किया तो 90 हो गया। और यहाँ पे +5 + 3 लिखा
ठीक है, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो 1000 प्लस 500 1500 हो गया, प्लस यहाँ पे 1600 हो गया, 1600 हो गया, प्लस यहाँ पे 1700 हो गया। 1700 में से अगर मैंने माइनस किया 10 तो कितना हो जाएगा, 1690 हो गया, और 90 में प्लस करोगे 5 + 3 8, तो यहाँ पे 1698 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, 1000 को हम m लिखते हैं, 500 को हम d लिखते हैं, और 100 को c, और 10 को x, और यहाँ पे v, और ये 333। अब देखो यहाँ पे m d c, लेकिन ये जो x है ना इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है, c में से करना है, तो इसको हम x लिखते हैं, x और c, और यहाँ पे v III। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर h है जो कि है 1850। ठीक है, 1850 है। सो इसको कैसे बनाएंगे, देखो 1800 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 50। ठीक है, यहाँ पे 15 16 17 18 और 50। 1000 को m से, 500 को d से, और ये 100 को CCC, और 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से। सो इतना आसान है इसको रिप्रेजेंट करना, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट करना है इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब कि इसको इस तरीके से लिखना है। सो चलो इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ए है XIX। अब देखो x का मतलब क्या होता है, 10 होता है, और IX से क्या होता है, 9 होता है। सो अगर 10 + 9 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी तरीके से XXI का क्या मतलब है, यहाँ पे XX जो है वो 10 + 10 हो गया, और I मीन्स 1, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे XXX है, तो इसका मतलब है 3 बार 10 होगा, तो 10 + 10 + 10, और यहाँ पे v किसका है, 5 का है, तीनों को प्लस करोगे तो 35 हो जाएगा। और देखो CL से क्या हो जाएगा, C का मतलब क्या होता है, 100 होता है, और L का मतलब होता है 50। दोनों को प्लस करोगे तो 150 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे x का मतलब क्या होता है, देखो XLIV है, इसका मतलब है कि x कोई सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें से, और L का मतलब हमें पता है कि L जो होता है वो 50 का होता है। अगर मैंने लिखा 50, और IV का मतलब होता है 4। ठीक है, 50 में से हमें जहाँ तक पता लग रहा है कि इसमें सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, सो इसमें 50 + 50 - 10 हुआ है ना, देखो क्योंकि x यहाँ पे है, L यहाँ पे, तो 50 - 10 + 4 हुआ है। देखो 50 - 10 करोगे तो 40 हो जाएगा, 40 + 4 इज 44। क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी राइट साइड में होता है छोटा नंबर तो इसका मतलब उसको प्लस किया गया है। ठीक है, और जब भी लेफ्ट साइड में होता है कोई नंबर इसका मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट किया गया, तो इस तरीके से इसका होगा, तो ये 44 हो जाएगा। नाउ F है LXX, L का मतलब होता है 50। ठीक है, L का मतलब होता है 50, XX का मतलब होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा, 70, राइट। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पे CLV C से क्या होता है, 100 होता है, L से होता है 50, और V से होता है 5। तीनों को प्लस करो 155 आएगा। अब CCC से क्या हो जाएगा, एक C का मतलब होता है 100, तो CCC 100 + 100, तो इसका आंसर 300 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC + L। आई है CCC + L, तो CCC से अभी देखो CCC से हमने 300 देखा, L का मतलब होता है 50, तो 350 हो जाएगा इसमें, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है XLIX, तो यहाँ पे L तो है 50, IX इसमें हुआ है 9+, और X इधर है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ है कितना, 10 का, तो 50 + 9 करोगे तो 59 होगा, 59 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 होगा, जो कि अभी हमने नंबर वाले में भी देखा था। नाउ MD से क्या मतलब होता है, M जो होता है 1000 होता है, और D का मतलब होता है 500, दोनों को प्लस करोगे तो 1500। तो ये आपको लर्न करना है कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। लास्ट क्वेश्चन है MC का मतलब होता है, M का मतलब 1000 और C का मतलब होता है 100, तो इतना आसान है, 1100 इसका आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, बाय बाय।